किसान साथियों, अगर आपने भी अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी लगा दिया है और पहला खाद भी दे दिया है, फिर भी आपकी गेहूं की फसल में कलों का फुटाव नहीं हो रहा है, फुटाव हो भी रहा है तो बहुत ही कम हो रहा है और आपका खेत फसल से भरा भरा नहीं लगता है, आपकी गेहूं की फसल दमदार नहीं लगती है। तो आज की हमारी है वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत ही कम नाम मात्र के खर्च में गेहूं की फसल में फुटाव कलों की संख्या बढ़ाने के लिए एक स्प्रे बताएंगे। अगर यह एक स्प्रे आप अपनी गेहूं की फसल में 30 से 40 दिन के बीच में कर देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में इतने जोरदार तरीके से कलों का फुटाव होगा, उसमें अगर पीलापन होगा तो वह भी दूर हो जाएगा और आपकी फसल पूरी तरीके से हरी भरी हो जाएगी। आपका खेत फसल से भर जाएगा और बाकी के अन्य किसान भाई भी आपसे पूछेंगे कि आखिर आपने अपनी गेहूं की फसल में डाला क्या है। पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। इस स्प्रे को किसान साथियों सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए हमें 4-5 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहली है जिंक सल्फेट 33% वाली। अगर आप ले रहे हैं तो इसकी मात्रा आपको 500 से 700 ग्राम रखनी है। और दूसरी चीज़ इसमें आपको लेना है फेरस सल्फेट, जो 19% वाला फेरस सल्फेट आता है, इसकी मात्रा आपको 500 ग्राम रखनी है। इसके बाद तीसरी चीज़ आपको लेनी है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा की बात करें तो इसको आपको लेना है 1 kg। चौथी चीज़ आपको लेनी है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट की मात्रा की बात करें तो इसको आपको लेना है 250 से 300 ग्राम आप ले सकते हैं। इसके बाद किसान साथियों, अगर आपने अपनी गेहूं की फसल में जब पहला खाद दिया था तब आपने कोई ऐसे खाद का प्रयोग नहीं किया है जो आपकी फसल की जड़ों की वृद्धि करे। जैसे कि जड़ वृद्धि के लिए कई प्रकार के खाद आते हैं, माइक्रोराजा आता है और ह्यूमिक एसिड आता है। अगर माइक्रोराजा, ह्यूमिक एसिड या फिर किसी अन्य प्रकार के जो जड़ को बढ़ाने वाला खाद है उसका प्रयोग आपने पहले नहीं किया है तो इसमें आपको ह्यूमिक एसिड भी ले लेना है। ह्यूमिक एसिड का प्रयोग अगर आप इस स्प्रे में करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाले रिजल्ट मिलेंगे। इस स्प्रे की 2 गुनी ताकत हो जाएगी। और अगर आपने पहले माइक्रोराजा या ह्यूमिक एसिड जैसे खादों का प्रयोग कर लिया है तो फिर आप इसमें बोरोन ले सकते हैं। बोरोन की मात्रा आपको 100 ग्राम रखनी है। अगर आपने पहले जड़ बनाने वाले खाद का प्रयोग नहीं किया है तो फिर आप इसमें बोरोन की जगह ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करिएगा। तो किसान साथियों, इस स्प्रे में हमने क्या किया लिया है एक बार फिर से रिपीट करके आपको बता देते हैं। पहला है जिंक सल्फेट, दूसरा है फेरस सल्फेट, तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट और चौथा है मैग्नीज सल्फेट। पांचवा आप अगर बोरोन ले रहे हैं तो 100 ग्राम बोरोन ले सकते हैं और अगर आप ह्यूमिक एसिड ले रहे हैं तो आप ह्यूमिक एसिड भी इसमें ले सकते हैं। फिर आप बोरोन नहीं मिलाइएगा, ह्यूमिक एसिड आप इसमें मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अब ध्यान से किसान साथियों स्प्रे करने का तरीका समझ लीजिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सभी चीज़ों को अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है। यहाँ किसान साथियों, अगर आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इन सभी चीज़ों का आपको अलग अलग घोल बना लेना है। फिर आपको जिस स्प्रे टंकी से आप स्प्रे कर रहे हैं उसमें आपको 150 लीटर पानी में इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला करके आपको 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत में स्प्रे करना है। यह मात्रा 2 बीघा खेत 1 एकड़ खेत के लिए है। आप अगर ज़्यादा फसल में स्प्रे कर रहे हैं तो आप इसकी मात्रा उस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। पानी की मात्रा किसान साथियों आप 150 लीटर से कम मत लीजिएगा, आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, 160 से 180 लीटर कर सकते हैं, लेकिन 150 लीटर से कम मत लीजिएगा। यह एक स्प्रे किसान साथियों अगर आप अपनी गेहूं की फसल में 30 से लेकर 40 दिन के बीच में कर देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल के बारे न्यारे हो जाएंगे। आपका पूरा खेत कल्लों से भर जाएगा। आपकी गेहूं की फसल में जोर शोर से फुटाव, ग्रोथ एवं हरियाली आएगी। तो किसान साथियों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी अन्य किसान भाइयों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते